दोस्तों, ये कहानी है सीधी नोमान की, जिसने दौलत तो विरासत में पाई, परंतु प्रेम के लिए उसने एक ऐसी स्त्री चुन ली जो रात के सन्नाटे में कब्रिस्तान जाती थी। कहानी शुरू होती है एक सीधे साधे नवयुवक से, जिसका नाम सीधी नोमान था। सीधी नोमान बहुत धनी था। उसने एक अत्यंत रूपवती स्त्री से विवाह किया। वह अपनी पत्नी की सुंदरता पर मोहित हो गया। इतनी सुंदर पत्नी पाकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वह मन ही मन यही सोचने लगा कि शायद किस्मत ने उसे पत्नी के रूप में स्वर्ग की अप्सरा भेज दी। लेकिन सीधी नुमान का यह भ्रम अगले ही दिन टूट गया। विवाह के अगले दिन सीधी नुमान ने खाने की टेबल लगवाई और उसने अपनी पत्नी को खाने पर बुलाया। जब दोनों बैठकर खाना खाने लगे तो गर्मा गर्म पुलाव आया। सीधी नुमान बिल्कुल वैसे ही खाना खा रहा था जैसे कि एक मनुष्य खाता है, परंतु उसकी पत्नी कान खोदने वाली सिलाई से एक एक चावल का दाना उठाकर खा रही थी। यह देख सीधी नुमान थोड़ा चौंक गया और अपनी पत्नी से कहने लगा, प्यारी, क्या तुम्हारे मायके वाले सब ऐसे ही खाना खाते हैं? जितनी देर में तुम चावल का एक एक दाना खा रही हो, उतनी देर में तो मैं 2 थाल निपटा जाऊं। तुम ये चावल गिन गिन कर क्यों खा रही हो? सीधी नुमान की बात सुनकर उसकी पत्नी ने कोई जवाब न दिया। उसके बाद जब रोटियां आई तो वह रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा उठाकर बड़ी ही नजाकत के साथ अपने मुंह में रखती है और उसे इटला इटला कर खाती है। सीधी नुमान यह सब कुछ देखकर बड़ा हैरान था। वह मन ही मन सोच रहा था, इसने तो सिर्फ उतना खाया है जितना कि एक चिड़िया खाती है। उसके बाद नुमान फिर सोचने लगा, हो सकता है ससुराल में पहला दिन है, मेरे सामने यह पहली बार खाना खा रही है, शर्मा रही होगी, या फिर इसने पहले ही थोड़ा बहुत कुछ खा लिया होगा, मेरे सामने बताने में संकोच कर रही है। लेकिन यह प्रक्रिया तो जारी ही रही। अब सीधी नुमान यही सोचता कि यह बिना खाए ऐसे जीवित कैसे रह सकती है। यह तो उतना खाती है जितने में चिड़िया का पेट भी ना भरे, और ऐसा भी नहीं कि इसका शरीर कमजोर है, यह देखने में स्वस्थ और एकदम हष्ट-पुष्ट है। एक रात जब सीधी नुमान और उसकी पत्नी अगल बगल सो रहे थे तो उसकी पत्नी को यह लगा कि शायद नुमान सो गया है, परंतु नुमान सोया नहीं था। वह चुपचाप उठी और धीरे से घर के बाहर निकल गई। सीधी नुमान यह सब कुछ चुपके से देख रहा था। वह भी उठा और अपनी पत्नी के पीछे पीछे हो लिया। नुमान की पत्नी आगे आगे चल रही थी और नुमान पीछे पीछे। थोड़ी ही देर में नुमान ने देखा कि उसकी पत्नी एक कब्रिस्तान में प्रवेश कर रही है। नुमान एक पेड़ के पीछे छिपकर देखने लगा। तभी कब्रिस्तान से एक बहुत भयंकर दानव अपने हाथ में एक बड़ी सी तलवार लेकर बाहर की ओर आ रहा था। नुमान की पत्नी उस भयंकर दानव के पास बैठकर उससे प्रसन्नता पूर्वक बातें करने लगी। वह इस तरह बातें कर रही थी मानो वह उसके साथ कितनी खुश हो। आज तक उसने नुमान से ऐसे कभी बात नहीं की थी। यह सब कुछ देखकर नुमान के पैरों तले से जैसे जमीन खिसक गई। वह समझ गया कि उसकी पत्नी कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि इस दानव की जाति की है। नुमान चुपचाप उन दोनों को देखता रहा। थोड़ी देर बाद दोनों उठे और ताजी बनी कब्र को खोदा, उससे लाश निकाली और उसे काट काट कर खाने लगे। यह देख नुमान स्तब्ध रह गया। उसके बाद वह चुपचाप वहीं से चला आया और आकर अपने कमरे में लेट गया। कमरे का दरवाजा खुला ही था। कुछ देर बाद उसकी पत्नी आई। उसने कपड़े बदले और चुपचाप नुमान के बगल में जाकर सो गई। पर नुमान को नींद न आ रही थी। उसे अब अपनी पत्नी से घृणा होने लगी थी। ऐसी राक्षसी औरत के बगल में सोना उसे मंजूर न हो रहा था। अगली सुबह नुमान सोचने लगा, मैं कैसे अपनी पत्नी की यह गंदी आदत छुड़ाऊं। दोपहर के समय जब दोनों खाने बैठे तो वही प्रक्रिया जारी रही, यानी कि वह एक एक चावल का दाना उठाकर खाने लगी। नुमान ने उससे कहा, प्रिय, तुम्हें जो कुछ भी पसंद है तुम मंगवा लो, तुम इस तरह क्यों खाती हो? यहाँ रसोई में सब कुछ है। फिर नुमान ने कहा, मैं तुमसे यह पूछना चाहता हूँ कि क्या इस दुनिया में मुर्दे के मांस से स्वादिष्ट और कुछ भी नहीं, जिसे तुम बड़े ही चाव के साथ खाती हो? नुमान की यह बात सुनकर उसकी पत्नी समझ गई कि वह उसकी सच्चाई जान चुका है। उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। बड़ी बड़ी आंखें बाहर निकल रही हों। वह दांत पीसते हुए कहने लगी, नीच, दुष्ट, तूने छिपकर मेरी सच्चाई जान ली है, लेकिन अब मैं तुझे इस योग्य नहीं छोड़ूंगी कि तू मेरे बारे में किसी और से कुछ भी कहे। उसने इतना कहकर एक मंत्र पढ़ा और कहा, कुत्ता बन जा। इतने में ही नुमान कुत्ता बन गया। उसके बाद नुमान की पत्नी ने एक डंडा उठाया और नुमान को पीटने लगी। कुत्ता बना नुमान अपनी जान बचाकर वहां से चुपचाप भाग निकला। दर्द से कराता हुआ कुत्ता बना नुमान बाजार में एक कसाई की दुकान में जा घुसा। कसाई उस समय खाना खा रहा था। उसने कुत्ते को इस तरह कराहते हुए देखा तो उसे दया आ गई। उसने उसे रोटी खिलाई। कुत्ता बना नुमान चुपचाप कसाई की दुकान के अंदर बैठा रहा। जब शाम हुई
तो कसाई उसे अपने साथ घर ले गया। अब तो रोज का नियम बन गया था। कसाई दिन में उसे अपनी दुकान के सामने बैठा था और रात को अपने साथ अपने घर ले जाता। एक दिन कसाई की दुकान पर एक स्त्री आई। उसने सामान खरीदा और फिर अच्छे सिक्कों की जगह पर एक खोटा सिक्का दे दिया। कसाई उस स्त्री को खोटा सिक्का लौटाते हुए कहा, यह सिक्का खोटा है। इस पर वह स्त्री जोर जोर से लड़ने लगी। यह सिक्का एक खोटा सिक्का है, इस बात की पहचान तो मेरा कुत्ता भी कर सकता है। कसाई ने कुत्ते बने नोमान को बुलाया। यहाँ आ। कुत्ता बना नोमान दौड़कर अपने कसाई के पास आया। कसाई ने अच्छे सिक्कों के साथ वह खोटा सिक्का भी रख दिया और कहा, इसमें से खोटा सिक्का कौन सा है वो ढूंढकर बता। कुत्ते बने नोमान ने सूंघकर वह खोटा सिक्का बाहर निकाल दिया। वह स्त्री यह देख हैरान रह गई। वह कसाई बहुत प्रसन्न हुआ। स्त्री ने सिक्का बदल दिया और चुपचाप वहां से चली गई। धीरे धीरे यह बात पूरे शहर में फैल गई कि कसाई के पास एक ऐसा कुत्ता है जो खोटे सिक्कों की पहचान करता है। अब तो सभी लोग उस कसाई के पास खोटे सिक्कों की पहचान करवाने आने लगे। एक दिन एक स्त्री कसाई की दुकान के बगल से गुजर रही थी। उसने जब नोमान को देखा तो वह पता नहीं क्या सोचने लगी और फिर उसने चुपके से नोमान को अपने साथ लिया और अपने घर चली गई। घर के अंदर एक नवयुवती बैठी हुई थी जो जादू विद्या में पारंगत मानी जाती थी। उस स्त्री ने नवयुवती से कहा, ये वही कुत्ता है जिसकी चर्चा पूरे शहर में है। मुझे लगता है कि यह कुत्ता नहीं है बल्कि इंसान है और किसी ने इसे जादू से कुत्ता बना दिया है। बेटी, तुम देखो क्या मेरी बात सही है? जब नवयुवती ने देखा तो वह कहने लगी, अम्मा तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, यह इंसान ही है, इसे जादू से कुत्ता बनाया गया है। इतना कहकर वह नवयुवती उठी और कमरे के अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद वह पानी से भरा बर्तन अपने साथ लेकर लौटी। उसने जल को नुमान पर छिड़कते हुए कहा, अगर तू जादू से कुत्ता बना है तो फिर से इंसान बन जा। इतना कहते ही नुमान फिर से इंसान बन गया। यह सब कुछ देखकर नुमान की आंखें भर आई। वह उस नवयुवती के पैरों पर गिर पड़ा और कहने लगा, आपका यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। उसके बाद नोमान ने सारी कहानी नवयुवती को बताई। कैसे उसकी पत्नी, जो कि देखने में किसी अप्सरा से कम नहीं थी, परंतु वह एक निर्भज्जी निकली और कैसे उसने उसे कुत्ता बना दिया। सब कुछ सुनने के बाद नवयुवती ने कहा, मैं तुम्हारी पत्नी को अच्छे से जानती हूँ। हम दोनों ने साथ में ही जादू सीखा था, परंतु जब उसकी दुष्टता बढ़ गई तो मैंने उससे उसकी दूरी बना ली। उसने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसे उसकी सजा तो मिलकर रहेगी। इतना कहकर वह भीतर गई और एक बोतल लेकर आई। उसने बोतल को नुमान को देते हुए कहा, यह लो और तुम इसे अपने से दूर मत करना। अपने घर जाओ। जैसे ही तुम्हारी पत्नी तुम्हें देखेगी वह यह देखकर डर जाएगी और भागने की कोशिश करेगी। तुम इस बोतल से जल निकालकर उस पर छिड़क देना और जो मंत्र मैं तुम्हें सिखा रही हूँ तुम उसे पढ़ देना। उसके बाद तुम कमाल देखोगे। नुमान ने उस मंत्र को अच्छे से याद कर लिया और फिर वहां से अपने घर की ओर निकल पड़ा। जैसा कि उस नवयुवती ने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। जब नुमान की पत्नी घर आई उसने नुमान को अपने सामने देखा तो वह घबरा गई और वहां से भागने लगी। नुमान ने बोतल से जल निकाला और उस पर छिड़क दिया। उसके बाद उस मंत्र का उच्चारण किया। मंत्र का उच्चारण करते ही वह धू धू कर जलने लगी। वह जोर जोर से चिल्ला रही थी। थोड़ी देर बाद वह राख बन गई। नुमान को आज नया जीवन मिला था। वह बहुत प्रसन्न था। उसने अपने मंत्री से कहा, मेरा घोड़ा निकालो, अच्छी सी सवारी तैयार करो। नुमान घोड़े पर सवार हुआ और उसी नवयुवती के पास जा पहुंचा। नुमान ने नवयुवती से कहा, तुमने मुझे एक नया जीवन दिया है, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी पत्नी बनकर मेरे साथ जीवन का सुख भोगो। नवयुवती भी नुमान से विवाह करने को तैयार हो गई। दोनों ने बड़े ही धूमधाम के साथ विवाह किया और फिर एक साथ जीवन व्यतीत करने लगे। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियां ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।